देश की दलित राजनीति के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर है। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले पासवान के एलजेपी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि एलजेपी को सहानुभूति वोट भी मिल सकते हैं। एलजेपी विधानसभा चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसके कई सियासी मायने निकलते हैं। पासवान निर्विवाद रूप से बिहार के सभी वर्गों के नेता थे। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही चिराग पासवान लगातार नीतीश पर हमलावर रहे हैं और आखिर में नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पासवान के निधन के बाद शाह ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है और उनकी कमी भारतीय राजनीति में सदैव खलेगी। मोदी सरकार उनके बिहार के विकास के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह के इस बयान को नीतीश कुमार के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है। बात 2010 की है। विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा होते हुए भी नीतीश ने नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार करने से मना कर दिया था। 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश लालू यादव के साथ गठबंधन कर बीजेपी को चुनाव में भारी शिकस्त दे चुके हैं। 2017 में नीतीश आरजेडी से अलग होकर फिर बीजेपी के साथ हो गए। जानकारों का कहना है कि बीजेपी नीतीश के पुराने घावों को नहीं भूली है। एलजेपी अगर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हुई तो निश्चित तौर पर जेडीयू की सीटें घटेगी। 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी के लिए हालात उतने मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि इन सीटों पर एनडीए के वोट बैंक के साथ साथ एलजेपी का वोट भी उसे मिल सकता है। चुनाव बाद कई समीकरण बन सकते हैं और इन समीकरणों को साधते हुए बीजेपी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल नहीं दिखता।